जय हिंद साथियों फिर से आपका स्वागत है एक और वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। और 4 मार्च 2025 को ऐसे ही लिखना है। 4 मार्च 2025 को आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसे ही कॉपी लिखना है। यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका किसी भी बोर्ड में आप हैं आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। बाकी 4 मार्च को यूपी बोर्ड का परीक्षा है अर्थशास्त्र का, जो आपके बोर्ड परीक्षा में यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि कॉपी कैसे लिखें। आप कितना भी पढ़ने में तेज़ हो, कितना भी लिखने में तेज़ हो, लेकिन अगर आप इस तरीका को नहीं जानेंगे कॉपी कैसे लिखें, इन ट्रिक के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और अच्छा नंबर आपका आएगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो कॉपी लिखना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखें, इकोनॉमिक्स जो आपका अर्थशास्त्र है इसकी कॉपी कैसे लिखें। क्लास 12 द या क्लास 12 द कहें या कक्षा 12 कहें, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया हूँ कक्षा 12। 2025 में ऐसे लिखने पर 100 नंबर पूरा मिलेगा और आपको 100 में से 100 नंबर पूरा ज़रूर मिलेगा। लेकिन यदि आपका थोड़ा थोड़ा भी नंबर कट रहा है, आधा नंबर, एक नंबर, तो कितना भी आएगा, 95 नंबर तो आपका बिल्कुल पक्का आएगा। और अर्थशास्त्र में सिर्फ जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी तरीका को फॉलो करना है और ध्यान से अपने परीक्षा की तैयारी करते रहना। किसी के कहने से कॉपी लिखें, इस तरह से पढ़ें, उस तरह से पढ़ें, यह याद कर लीजिए, बिना पढ़े कैसे पास हो, ये सब देखिए होता है ट्रिक, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। मेन चीज़ वही काम करेगा जो आप पढ़े हैं, जो आपको याद है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए। बाकी इन सभी चीज़ों से इतना मत सोचिए कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, बिना पढ़े जो है कि अपना नंबर बढ़ा लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो कुछ चीज़ें जानना भी ज़रूरी होता है, इसलिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर एक फ़ायदा और है, अगर एक फ़ायदा और क्या है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 2.5 घंटे में कितना, 2 घंटे 50 मिनट में, 2 घंटे 50 मिनट में, यानी 2 घंटे 50 मिनट में आप अपना कॉपी लिख सकते हैं। कितना, मात्र 2 आवर्स और कितना, 15 मिनट, 2 आवर्स 50 मिनट में आप अपना कॉपी लिख सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे में। लेकिन आपको 3 घंटे 15 मिनट कॉपी लिखने के लिए दिया जाता है। तो यदि आप 2025 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि 4 ही मार्च 2025 को आपको परीक्षा है। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से कॉपी लिखना है, आपका नंबर कटेगा ही नहीं। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड पर और आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि पेपर पैटर्न को समझना कि आखिर कौन सा क्वेश्चन होता है, वह कितने नंबर का आता है, कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, यह आपका सब्जेक्ट है, क्या है, अर्थशास्त्र। आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक। पूर्णांक 100 नंबर, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितना, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर है। कितने नंबर का है, 100 नंबर का। अर्थशास्त्र, पूर्णांक 100 नंबर। आपका पूर्णांक कितना रहेगा, पूर्णांक आपका जो रहेगा वह 100 नंबर रहेगा। समय कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक। अब निर्देश कुछ दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी प्रारंभ के शुरुआत में जो 15 मिनट दिया जाता है, वह पेपर, इस पूरे पेपर को क्या करता है, जो पेपर है इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप चाहे 15 मिनट लिखें या इसको पढ़ें, यह आपके हाथ में 15 मिनट है। लेकिन मेरा मानिए तो आपको 15 मिनट पढ़ने में समय नहीं देना है। जैसे आप प्रश्न नंबर 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, जो भी प्रश्न पढ़ें उसका आंसर दें। इससे क्या होगा कि 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको समय मिलेगा और आगे चलकर आपका पेपर अच्छा होगा। तो 15 मिनट पढ़ने में ना दें, जो पढ़ें उसका आंसर दें, ठीक। ऐसा ना करें पहले बैठ के 15 मिनट पढ़ रहे हैं उसके बाद हल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में कहा सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को हल करना है।
तीसरा निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल सही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अपनी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी है। ठीक, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। उसके बाद आगे है प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। अति लघु उत्तरी कितना प्रश्न होगा? 10 के बाद 18 यदि है तो 10 8 18 18 यानी 8 प्रश्न कितने हो जाएंगे? 8 प्रश्न आपके क्या होंगे? अति लघु उत्तरी। अब 8 प्रश्न कितने नंबर का होगा? 24 नंबर का होगा, क्योंकि 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 गुणे 8, 3 8 24 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कितना है? ऑब्जेक्टिव आपका 10 प्रश्न होगा, एक एक नंबर का, मतलब एक एक नंबर का 10 प्रश्न। 1 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 नंबर यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। अति लघु उत्तरी कितने शब्दों में? 50 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का 8 प्रश्न होगा। ठीक, अब आगे क्या देखना है? कितना हुआ आपका? प्रश्न संख्या 18 तक। ठीक, प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरी प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। अब जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न आएगा वह कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपको देना पड़ेगा। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। अब 18 के बाद 19 है। 19 20 21 22 23 24 टोटल कितना प्रश्न हो गया? 6 हो गया। यानी 19 से लेकर 24 कितना हो गया? 19 5 24 और 19 से लेकर 18 तक ही था, तो 19 से अगर जोड़ा जाए तो आपका कितना? 6 प्रश्न। जैसे मान लीजिए क्या आपका 19 20 21 22 23 24 कितना हो गया आपका? 6 प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न आपके क्या होंगे? लघु उत्तरी प्रश्न होगा। लघु उत्तरी प्रश्न वो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 19 से लेकर 24 तक 6 नंबर का, तो 6 गुणे 6 6 नंबर का 6 प्रश्न कितना हो गया? 6 के 36 नंबर। कितना हो गया टोटल? 36 नंबर आपका लघु उत्तरी से आपको मिल जाएगा। कितना? 30 6 36 नंबर आपका मिल जाएगा लघु उत्तरी से। कितने शब्दों में? मात्र 150 शब्दों में। 150 शब्द मतलब आपको 1.5 पेज लिखना है। ठीक, और 50 शब्द मतलब आप आधा पेज आराम से लिख सकते हैं, या आधा पेज से थोड़ा ज़्यादा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शब्द क्या होता है अभी मैं इसको भी आगे बताऊंगा। फिर 25 से लेकर 27 तक विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में प्रत्येक में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। जो भी प्रश्न है उसका नंबर प्रश्न संख्या के सामने दिया रहेगा। 25 से लेकर 27 तक, यानी 25 से लेकर यहाँ 24 हो गया। 24 के बाद आपका कितना होगा? 25 फिर 26 फिर 27 टोटल कितने हो गए? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न आपका विस्तृत उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा जिनका उत्तर आपको 3 से 3.5 पेज यानी 300 शब्दों में 3 से 3.5 पेज देना है। कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 30 नंबर का। अब आप जोड़िए कितना हुआ? 24 और 10 कितना होता है? 34। 24 10 34। ठीक, आपका 24 10 कितना हो गया? 34। फिर उसके बाद 34 के बाद कितना आपका? 36 है। 34 36। फिर उसके बाद आपका कितना है? 30 नंबर है। कितना है? 30 नंबर है। अब यहाँ पर जोड़ दिया आप 6 4 10 के 0 कितना हुआ? हासिल 1 3 3 6 3 त्रिक्का 9 1 10 हासिल 1 10 100 नंबर हो गया। देखिए आपका 100 नंबर कंप्लीट हो गया। तो 100 नंबर का ही आपका क्या रहने वाला है? पूर्णांक आपका जो रहने वाला है वह यही 100 नंबर का पूर्णांक आपका रहने वाला है। ठीक, पूर्णांक कितने नंबर का होगा? यही 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक भी आपका हो गया। तो आप समझ गए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा और कितना प्रश्न पूछा जाएगा।
तो इस तरह से ये रहा आपका पेपर पैटर्न। अब कैसे हल करना है, कौन से प्रश्न को पहले करना है, किस नंबर पर करना है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको सीखना होगा सादे बोर्ड पर। अब आपको सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रश्न नंबर 1 से नहीं चलना है। आपको लिखना कैसे वहाँ पर उत्तर में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे आप शॉर्टकट में लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखेंगे आप 27, क्योंकि टोटल 27 प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 27 डबल हाइलाइटर कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे इसको दो दो लाइन खींचकर। उसके बाद यहाँ से आप अपना उत्तर को लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो उत्तर तो लिखना नहीं होता, बस आप इतना लिखकर आप अपना उत्तर लिखना प्रारंभ कर दें। प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब देखिए, जो आपका 1 नंबर का प्रश्न होता है, 3 नंबर का प्रश्न होता है, इन दोनों प्रश्न में एक भी नंबर नहीं कटते हैं, इसलिए आपको इनको पहले नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो नंबर कटेगा नहीं। ये नंबर आपका फिक्स नंबर है, ठीक, ना 1 नंबर का कटेगा ना 3 नंबर का। अब प्रश्न अगला आपका आया 6 नंबर का और 10 नंबर का। इन्हीं दोनों में कुछ संभावना है कि कुछ नंबर कट सकते हैं, इसलिए जो टीचर होते हैं, जो कॉपी जांचने के लिए टीचर बैठे हैं, वह क्या सोचते हैं कि हमको शुरुआत में तो नंबर देना है और लास्ट में जब हम 10 नंबर वाला प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो वहाँ पर 2 नंबर या 1 नंबर तो ज़रूर हम काटेंगे, मतलब हम 8 नंबर या 9 नंबर देंगे। तो यह टीचर के दिमाग में रहता है कि हमको नंबर काटना है, किसमें, दीर्घ उत्तरी वाले में, क्योंकि यहाँ तो बच्चा पास हो गया। अब जब आप पास हो गए, कॉपी टीचर ने जांचा तो उनको लगा कि नहीं अब तो पास हो चुका है बच्चा, अब जब वह स्टूडेंट कोई भी हो पास हो चुका है तो हमको नंबर काटना है। अब टीचर नंबर काटने के दिमाग में रहेंगे तो आपका नंबर काटेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले दीर्घोत्तरी आपको पहले करना है। क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब जब 27 10 नंबर का प्रश्न आप करेंगे तो वहाँ पर टीचर नंबर नहीं काटेंगे, कहेंगे यार मैं 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे काट सकता हूँ, क्योंकि अभी बच्चा पास नहीं हुआ है। चलिए मैं मान रहा हूँ कि 1 नंबर काट लिए, चलिए इसको मैं गोला बना कर रखता हूँ, 1 नंबर काट लिए। आपको कितना दिए, मान लीजिए 1 नंबर काट लिए, कितना दिए आपको, इसको 0 को काट दीजिए, 9 नंबर मान लीजिए दिए आपको 9 नंबर। इस तरह से 3 प्रश्न यदि करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना आपका हो जाएगा 27 नंबर। कितना हो जाएगा आपका 27 नंबर आपका 3 प्रश्न से मिल गया। कितना, 3 प्रश्न से 27 नंबर। 3 प्रश्न से कितना मिला आपको 27 नंबर। देखिए पहले मैं प्रश्नोत्तर डाल दूं, मिट गया। प्रश्नोत्तर संख्या, इतना तो आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, प्रश्नोत्तर संख्या 27 था ना, प्रश्नोत्तर संख्या 27 कितना है, प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब 27 के बाद आपको क्या करना है 26, फिर आपको क्या करना है प्रश्नोत्तर संख्या 25। हो गया दीर्घ उत्तरी। यहाँ से अगर एक एक नंबर काटेंगे तो कितना नंबर मिल गया 27 नंबर। अब वैसे शुरुआत में तो नंबर नहीं काटेंगे, मैं मान रहा हूँ एक एक नंबर काट लिए। अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, अगर उत्तर भी नहीं आ रहा है तो कैसे आप लिखेंगे, नहीं उत्तर आ रहा है, याद भी नहीं है तो कैसे लिखेंगे, कैसे आप बनाएंगे, अभी मैं इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कॉपी लिखना कैसे है, टीचर के दिमाग को समझना है। अगर आप टीचर के दिमाग को समझ गए तो नंबर तो आपको बिंदास मिलेगा, खुलकर नंबर मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 25 तक, 27 नंबर मिल गया। चलिए अब चलते हैं किस पर, ये तो था विस्तृत उत्तरी। अब लघु उत्तरी चलते हैं। कितना है लघु उत्तरी, यानी 25 तक यहाँ हो गया। अब लघु उत्तरी जो आपका है कितना है, अब पीछे चलना है, उल्टा आना है, तो कितना है 25 तक हो गया, तो 24 से लेकर कितना 18 तक, 19 तक, 19 20 21 22 23 24 19 तक है। कितना 24 से लेकर 19 तक, तो 24 प्रश्नोत्तर संख्या 24,
फिर आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या 23, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 22, ठीक, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 21, इस तरह से डालते चले जाना, हल करते चले जाना। प्रश्न उत्तर संख्या 20, फिर प्रश्न उत्तर संख्या कितना, 19। अब ये आपका हो गया लघु उत्तरी भी कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का रहेगा, 6 × 6 36 नंबर का आपका रहेगा। अब मान लीजिए इसमें से टीचर ने 6 प्रश्न में से अगर आधा आधा नंबर काटें तो कितना मिल जाएगा, 3 नंबर कटेगा। कितना कटेगा, 3 नंबर। तो 36 में से 3 कटा तो कितना बचा, 33 नंबर आपको यहाँ पर मान लीजिए मिल गया। अब आप आए किस में, अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी 19, यानी अति लघुत्तरी कितना है, 18 से लेकर 10 तक, यानी 8 प्रश्न है। अति लघुत्तरी कितना है, 18 से, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, 18, प्रश्नोत्तर संख्या 18 कर दिए आप। 18 के बाद आप आएंगे 17, इसी तरह से इसी ब्रैकेट में लिखना है। 17 आएंगे, 16 आएंगे, 15 आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 14 आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 13 आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 11, प्रश्नोत्तर संख्या 11 ही तक, 11 तक केवल, क्योंकि 10 पर आप जाएंगे तो बहुविकल्पी चालू, 11 तक, यानी कितने हो गए टोटल, 8 प्रश्न है। अब 8 प्रश्न के लिए आपको अब ध्यान रखना है, कितना आ गए आप, 11 तक। अब 8 प्रश्न के लिए आपको 33 वहाँ था, कितना था, 33 लघु उत्तरी, और यहाँ पर 3/24 नंबर आपको पूरा मिलता है, ठीक, 24 नंबर आपको पूरा मिलता है। फिर आप करेंगे प्रश्न नंबर 9, 8, या आप 1 से 10 तक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 करेंगे, 9 करेंगे, 8 करेंगे, 7 करेंगे, 6 करेंगे, 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। यहाँ से आपका पेपर मात्र आपको पीछे से हल करना है, उल्टा हल करना है। तो 10 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो गए। तो टोटल कितने नंबर हुए, अब मैं आपको जोड़कर बताता हूँ। कितना था आपका, 33 शुरू से मान लीजिए, जैसे दीर्घोत्तरी में आपको कितना था, टोटल 27 नंबर मिला। यहाँ पर आपको लघुत्तरी में 33 मिला। अति लघुत्तरी में 3/24, यानी इसमें से तो कटते नहीं, 24 नंबर मिला। और उसके बाद आपका बहुविकल्पी से 10 नंबर मिला। तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका, देखिए 27 और 33 कितना होता है, 27 3 30, 30 दूना 60, 3 63 नंबर, 63 और 10 कितना हो गया, 73। देखिए आपको, रुकिए मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। देखिए कितना हुआ था आपका, 27, 33, उसके बाद कितना था, 24 नंबर पूरा मिलता है, 10 नंबर पूरा मिलता है। अब देखिए यहाँ से 7 3 10, 4 14 के 4, और हासिल कितना, 1, 2 3 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, कितना हो गया टोटल, 94। कितना हो गया आपका, 94 नंबर। यानी क्या आप टॉपर नहीं बने, 90%, 91% दिए तो 90 के ऊपर आप टॉपर बन ही गए। तो कितना है आपका, 94%। मैं इतना नंबर काट के बताया हूँ। अगर अब टीचर, लास्ट में टीचर को मजबूरी बन जाता है कि यार अब क्या करें, अब तो नंबर देना है, क्योंकि आगे दे चुके, फिर तो कॉपी पलट नहीं सकते, क्योंकि इतना समय उनके पास नहीं होता। उनका समय यही इतना होता है कि वह जितना कॉपी जांचेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से अब जब आप दीर्घोत्तरी प्रश्न हल करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए दीर्घोत्तरी 300 शब्द का था, मैं मान रहा हूँ कि आपको एक पेज लिखने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट लग, बहुत मान रहा हूँ मैं, 5 मिनट लगेगा, ठीक। तो 5 मिनट, पेज अगर आप करेंगे तो 5 3 कितना होगा, 15 मिनट। 15 मिनट में एक प्रश्न मान लीजिए आप कर रहे हैं, 3 प्रश्न कितना हो गया आपका, 45 मिनट में, ठीक, 3 प्रश्न 45 मिनट में, मतलब दीर्घोत्तरी आप कितना मिनट में कर दिए, 45 मिनट में कर दिए। लघुत्तरी 6 प्रश्न बचा, 1.5 पेज का। मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि कितना, मैं मान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप 8 मिनट में कितना, लघुत्तरी आप 1.5 पेज को कितने में कर रहे हैं, कितना है लघुत्तरी, तो 150 शब्द है। तो मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि
उसमें 15 था, तो इसमें मान लीजिए 1.5 पेज के लिए कितना, 15 के 8 आधा, मान लीजिए 8 मिनट लग रहा, कितना 8, 8 छके 6 प्रश्न करने के लिए कितना समय लगेगा आपको, 48 मिनट। कितना लगेगा, 48 मिनट। ठीक। अब वहीं पर आप लघु, जब आप अति लघुत्तरी पर आएंगे, कितने शब्दों के लिए, 50 शब्दों के लिए। अब 50 शब्दों के लिए मैं मान रहा हूँ 5 मिनट लगा, 5 अठे 40 मिनट। ठीक, 40 मिनट। अब बहुविकल्पी में अगर एक एक प्रश्न को आप कितने मिनट में, अगर एक प्रश्न को 30 सेकंड में यदि आप मान लीजिए एक ही मिनट पर कर रहे हैं, तो 10 प्रश्न के लिए 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 10 मिनट आपको लगा। अब आप जोड़िए कितना मिनट हुआ, देखिए 40, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, 40 तिहाई 120। ठीक, उसके बाद आपका कितना होगा, 8 5 13, 10 23, 80 20 100। अब देखिए मिनट, मिनट को पहले आप ध्यान से जोड़ लीजिए। हाँ देखिए, आप अब आपका कितना लगा, 123 मिनट। टोटल कितने लगे आपके, 123 मिनट। कितना लगा, 123 मिनट। 123 मिनट कितना लगा, 123 मिनट। पहले आप इसको ध्यान से जोड़ लीजिए, तभी क्लियर होगा। 123 मिनट। अब 60 दूना 120, यानी टोटल कितना हुआ, 2 घंटे 23 मिनट। 2 घंटे, 2 आवर्स 23 मिनट, 2 घंटे 23 मिनट। आपका पूरा कॉपी हल हो गया। 40, 48, 45, 8 5 13, 13, और यहाँ पर कितना हो गया, 13 10 23 मिनट, 13 10 23, 2 घंटे 23। टोटल 2.5 घंटा भी नहीं लगा। कितना, 2.5 घंटा भी आपका नहीं लगा। मतलब 2 आवर्स 23 मिनट में ही आपका कितना हो गया, 23 मिनट में ही पेपर हल हो गया। तो ये होता है दीर्घ उत्तरी से करने के तरीका। अब आपको अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अर्थशास्त्र यानी आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि नहीं उत्तर आ रहा कोई भी उत्तर इकोनॉमिक्स, उसको क्या कीजिए, आपको बनाकर लिखना है। क्या करना है, बनाकर लिखना है। कोई भी प्रश्न पूछे आपको उसको उत्तर देकर आना, चाहे कोई भी प्रश्न, सिर्फ उत्तर आपको देकर आना है। बाकी नंबर की बारिश होगी, आप टॉपर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए किसी के कहने और बहकावे में ना आवें। जब तक आपका बोर्ड परीक्षा है तब तक आप अपना ध्यान लगावें और अपना पढ़ाई कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनने का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। और कैसे तैयारी करना है, देखिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहले थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट उसी पर करना है जो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या इस वीडियो में कोई आपका डाउट बचा हो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अब मैं अर्थशास्त्र यानी सभी सब्जेक्टों, जो भी आपके आर्ट साइंस के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों को मैं आपको महामैराथन क्लास, देख लीजिए मैं नागरिक शास्त्र का महामैराथन 2 घंटे का क्लास लाया हूँ, जिसमें आपके सभी प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर भी कराया हूँ। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, आप देख लीजिए। और जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबको मिलेगा। जो जो सब्सक्राइब किएंगे सबसे पहले उनको ही मिलेगा। तो दोस्तों यही है, कितना भी दिन हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने एग्ज़ाम, आपको दिल से एकदम मेहनत करके पढ़ाई करना है। जब आपका परीक्षा बीत जाए तब आप कहीं घूमिए टहलिए, कुछ भी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ आपको अपने परीक्षा तक सिर्फ मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई करना है। बस आप पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपके जीवन में यह हाई स्कूल मार्कशीट, सॉरी, इंटर और हाई स्कूल दोनों की जो मार्कशीट होती है इनका बहुत अहमियत होगा। इसलिए इस पर आप ध्यान लगाइए और अपना पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। कभी आपको हार नहीं मानना है, जितना समय है उतने ही समय में आपको पढ़ाई करना है।
तो हम इसी तरह के आप लोगों के लिए गाइड करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बताता रहता हूँ। तो आपको सिर्फ़ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, यही पढ़ाई करने की तरीका। अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं तो आप 1 पेज, डेढ़ पेज या 2 पेज प्रतिदिन लिखने का प्रयास करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों का राइटिंग लिखें अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में महा मैराथन क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।